प्रणाम, नमस्कार। मैं हूँ रितिका और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा बच्चे को आत्मविश्वासी व्यक्ति बनने में मदद करती है। यह बच्चे को समाज में अपने परिवार के बाहर और बहुत कुछ लोगों के साथ मेलजोल करना सिखाती है। यह बच्चों को अलग अलग मान्यताओं, उम्र, लिंग, पृष्ठभूमि और बहुत कुछ के लोगों के साथ बातचीत करने में भी मदद करती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में DLED के प्रशिक्षुओं की सहायता से बाल शोध मेले का आयोजन करवा रही है। बाल शोध मेला स्वयं द्वारा अर्जित ज्ञान को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को अभिव्यक्त करने में बच्चे को खुशी महसूस होती है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ता है। बाल शोध की इस रोचक प्रक्रिया से समझ में आया कि इस प्रकार बच्चों के लिए सीखना बोझिल नहीं होता। ऐसे ही हम आज बात करेंगे PM श्री राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बड़कोट की, जो उत्तरकाशी जनपद का एक आदर्श शहर माना जाता है। यहाँ बीते 23 नवंबर को शोध मेले का आयोजन किया गया, जो कि बड़े दिव्य और भव्य रूप से मनाया गया। छात्राओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जो बनाई गई थी, उसको स्टॉल के रूप में प्रदर्शित किया गया और मेले में विभिन्न प्रकार की स्टॉल लगाई गई थी, जैसे भाषा स्टॉल, गणित स्टॉल, क्राफ्ट स्टॉल, म्यूजियम स्टॉल, EVS स्टॉल, पुस्तकालय, बाल वाटिका और हमारे स्थानीय पकवान भी स्टॉल में शामिल किए गए थे। विशेष अतिथियों के द्वारा विद्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी की सराहना और प्रशंसा की गई और इस बार शोध मेले में नन्हे मुन्ने कलाकारों के द्वारा सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, उत्तराखंड लोक संस्कृति पर आधारित लोकल गीत, हिमाचली गीत, नुक्कड़ नाटक और PM श्री योजना के अंतर्गत डिबेट क्लब एवं सिंगल डिबेट की प्रस्तुति दी गई। बच्चों ने अपने जोश उत्साह से कार्यक्रम को विद्यालय में प्रदर्शित किया गया और उत्तराखंड की लोकल संस्कृति से संबंधित लोकगीत, गढ़वाली गीत भी प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि जी ने अपने भाषण में विद्यालय के नन्हे मुन्ने कलाकारों को आशीर्वाद दिया और उनके कार्यक्रमों की सराहना की कि विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। EPF के संजीव भट्ट विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती सरिता ने भी अपने विचार व्यक्त किए और अपने भाषण में कहा कि विद्यालय में जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं वह बड़े सराहनीय, प्रशंसनीय और उल्लेखनीय रहते हैं, जिसमें सभी सम्मानित समस्त अभिभावक, शिक्षक और संस्थाओं का विशेष सहयोग रहता है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जगदीश सिंह रावत, कुमारी समीक्षा और सिमरन के द्वारा किया गया। और मैं DLED प्रशिक्षक हूँ और मैं अभी PM श्री गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल में अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो लास्ट 6 मंथ होते हैं उसके दौरान इस विद्यालय में आई हूँ। तो आज जैसा कि आप सबको पता ही है, हम यहाँ पे बाल शोध मेला बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। बाल शोध मेले की अगर हम बात करें तो ये एक अनोखा मेला है जो प्रति वर्ष विद्यालय में, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में बनाया जाता है और इस मेले की खासियत ये है कि बच्चे के अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालता है, क्योंकि विद्यालय में अनेकों प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, अनेकों प्रकार की प्रतिभाएं उनके अंदर होती हैं, अलग अलग प्रकार की प्रतिभाओं को उजागर करता है। इससे हमें पता चलता है कौन सा बच्चा किस फील्ड में अच्छा है, क्या कर सकता है, क्या उसकी क्षमताएँ हैं, उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, उसकी कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। इस प्रकार के जो मेले हैं ये प्रतिवर्ष हर विद्यालय में बनाए जाने चाहिए। और इसके अलावा मैं यहाँ की प्रधानाचार्य महोदया मिसेस सरिता मैम को स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ, जो मैं अभी नहीं कह पाई। तो आप इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये मैसेज सब जगह ज़रूर पहुँचाइएगा। मैम ने इतना योगदान दिया है, उनकी कर्मठता, उनकी जो हार्ड वर्क है उसको देख के मैं इस मेले का इतना अच्छा
मतलब समापन हो पाया है, इतने अच्छे से ये एग्जीक्यूट हो पाया है। उसके अलावा सारी दुनिया जानती है कि सबसे डिफिकल्ट काम जो होता है दुनिया का, वो बच्चों को संभालना होता है, हैंडल करना होता है। आप किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर हैंडल करती थी कि आपने ये प्रोग्राम, सफल प्रोग्राम बना पाए? कैसे कैसे बच्चे आपको यहाँ पे देखने को मिले, क्या उनकी प्रतिभा देखने को मिली? सबसे पहले जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, मतलब बच्चों के साथ डील करना, आप सही बोल रहे हैं, बहुत टफ काम होता है। लेकिन बच्चों को अगर आप प्यार से डील करेंगे, उनको समझेंगे, तो इतना टफ नहीं है कि बच्चों को आप कैसे डील करें। कुछ तो है ही, लेकिन जो वो बोलते हैं कि धनराशि का तो कुछ आगे से आता नहीं हो, तो हम आपस में जो मिलजुल करके करते हैं। और जो ये बाल शोध मेला हुआ है, इससे विशेष सहयोग बच्चों का, स्टाफ का और विशेषकर प्रशिक्षित रहा है। और जिस मेले को हम इतनी अच्छी ढंग से कर पाए हैं, और बच्चों के द्वारा जो विभिन्न स्टॉल लगवाई गई हैं, जैसे हिंदी का हुआ, गणित हुआ, EVS हुआ, कि यहाँ पर बच्चों से लेकर के, शिक्षकों से लेकर के, प्रधानाध्यापक से लेकर के, यहाँ पर अभिभावकों ने भी अपना संपूर्ण सहयोग दिया है। तो आइए यहाँ के कुछ प्रतिभाशाली बच्चों से भी जानते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा है इस बाल शोध मेले का। आपका नाम क्या है? समीक्षा। अच्छा, आपने किस चीज़ का स्टॉल लगाया था? अच्छा, तो वहाँ पर आपने किस तरीके से आपको किसने बताया था, किस तरीके से अपनी चीज़ें की, तो आपने इस मेले से क्या सीखा बेसिकली? मैम, हमने इस मेले से कुछ बोलना सीखा, अपनी प्रतिभा को सबको दिखाना सीखा। और हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसका नाम जलवायु परिवर्तन था। उसके बारे में हमें इस विद्यालय की प्रधानाचार्य सर DLED वाली मैम ने बहुत कुछ सिखाया। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से जो ये PM श्री गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल है, किस तरीके से ये एक उदाहरण